हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रतियोगिता रसायन यानी सामान्य विज्ञान के भाग 3 में तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पार्ट बी में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है। तो वर्तमान में ज्ञात 118 तत्वों में से स्टूडेंट जो है मैंगनीज डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है जिसकी परमाणु संख्या 25 होती है। यह सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसके ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, यानी हमारा उत्तर होगा मैंगनीज। मैंगनीज क्या है? मैंगनीज एक धातु है जिसकी परमाणु संख्या जो है वह 25 होती है। यह मेटल है, धातु है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है, +7। हमारा दूसरा सवाल है स्टूडेंट, सबसे प्रबल अवकारक कौन है। तो अवकारक का मतलब वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, और ऑक्सीकारक का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो सबसे प्रबल अवकारक जो है लिथियम है। लिथियम में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसकी परमाणु संख्या 3 होती है। संकेत Li है। Li3 सबसे दुर्बल अवकारक, तो यह एक अधातु है, लिथियम धातु है। और सबसे कम अवकारक यानी लिस्ट चाहे वीक रिड्यूसिंग एजेंट जो है वह फ्लोरीन है। फ्लोरीन का संकेत F होता है और इसकी परमाणु संख्या 9 होती है। यह एक अधातु है। अब इसी से संबंधित स्टूडेंट हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है। जो सबसे कम अवकारक होगा वह सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक होगा। तो स्टूडेंट, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऑक्सीकारक है, धातु तत्व है। जबकि लिथियम जो है सबसे कम इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति इसमें बिल्कुल नहीं होती है। यह इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए लिथियम जो है सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक है। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो उत्कृष्ट धातुओं में वैसी धातुएं जो सामान्य ताप दाब पर वायुमंडलीय तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। जैसे सोना, प्लैटिनम, ये सब जो तत्व हैं ये उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं। तो हमारा प्रश्न है कि सबसे अधिक तन्यता जो है धातुओं का वह गुण है जिसकी सहायता से धातुओं के तार खींचे जाते हैं। तो सबसे अधिक तन्य धातु जो है उसका नाम है सोना। सोना के तार आसानी से बनाए जा सकते हैं और इसका संकेत होता है AO, परमाणु संख्या 79। सबसे कम तन्य धातु जो है लेड है। लेड यानी सीसा, संकेत इसका Pb होता है स्टूडेंट। परमाणु संख्या 82 होता है। लेड का 82 होता है। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है। तो धातुओं का वह गुण जिसकी सहायता से धातुओं की पत्तरें बनाई जाती है उस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु जो है स्टूडेंट वह है सोना।
हमारा अगला सवाल है, सबसे कम आघात वर्धनीय धातु कौन है? तो स्टूडेंट, सबसे कम आघात वर्धनीय धातु जो है, कुछ लोगों का मानना है कि मैग्नीशियम सबसे कम आघात वर्धनीय होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में साबित किया है कि निकेल जो है सबसे कम आघात वर्धनीय होता है। यानी इसके पीटने पर चादर बनाने में बहुत ही कठिनाई होती है, इसकी चादरें नहीं बनाई जा सकती है। अब मतलब बहुत ही कठिनाई से बनाई जा सकती है। अब स्टूडेंट, हम लोग अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। देखते हैं, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व जो है वह भी एक धातु है जिसका नाम पोलेनियम है। पोलेनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी और इसके लिए उन्हें भी 1910 का नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन शास्त्र के लिए, और उन्होंने इस तत्व का नाम अपने देश पोलैंड के नाम पर पोलेनियम रखा था। तो इसके स्टूडेंट वर्तमान में 27 समस्थानिक हमारी सृष्टि में पाए जाते हैं। पोलेनियम परमाणु संख्या 84, समस्थानिकों की संख्या जो है 27 है। ये सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है, लेकिन कृत्रिम ढंग से पोलेनियम को बनाया गया था। हमारा अगला सवाल है, दांतों एवं हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व जो है वह भी एक धातु है, उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम की जब कमी होती है तो हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के खोजकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला तत्व है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैंडविस ने की थी। हेनरी कैंडविस, और साल था 1776। कैंडविस 1776। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, हीलियम की खोज जो है लोकेयर ने की थी। लोकेयर, और इन्होंने इसकी खोज 1868 में की थी। 1868 में, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी के निर्माण के बाद। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। सीले और प्रिस्टले, और वर्ष था 1774। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। 1774। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की खोज हेम्फ्री डेवी ने की थी। हेम्फ्री डेवी ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। हेम्फ्री डेवी, इन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। हेम्फ्री डेवी ने सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इन चारों तत्वों की खोज की थी, और खोज का जो वर्ष था, सोडियम की खोज 1807 में की थी उन्होंने। मैग्नीशियम की खोज 1808 में की थी उन्होंने। पोटेशियम की खोज 1807 में की गई थी, और कैल्शियम की खोज 1808 में हेम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। अब हमारा अगला तत्व है स्टूडेंट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। डेनियल, स्विस वैज्ञानिक थे डेनियल रदरफोर्ड। डी रदरफोर्ड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और इन्होंने 1772 में नाइट्रोजन की खोज की थी। डेनियल रदरफोर्ड 1772 में। क्लोरीन की खोज स्टूडेंट कार्ल विलियम सीले ने की थी। सीले, और साल था ऑक्सीजन की खोज का वर्ष, यानी 1774।
अब स्टूडेंट हम रेडियम के बारे में देखते हैं, कॉपर के बारे में देखते हैं। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, मैडम क्यूरी। और वर्ष था 1898। कॉपर की खोज जो है 5000 ईसा पूर्व में हुई थी। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये मानव के द्वारा खोजा गया सबसे पहला तत्व था, यानी सबसे पहला धातु था। बाद में टीन की खोज हुई और तांबे और टीन को मिला करके कांसे का निर्माण हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता स्टूडेंट जो थी कांस्यकालीन सभ्यता थी। ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट विभिन्न तत्वों के लैटिन नाम के बारे में जानेंगे। सोडियम का लैटिन नाम है नेटेरियम। नेटेरियम। और सोना का लैटिन नाम है, इसलिए इसका संकेत एस नहीं है, Na है, नेटेरियम। और सोना का औरम, गोल्ड नहीं कहते हैं, रसायन विज्ञान में Au इसका संकेत है, इसका लैटिन नाम है औरम। Hg का हाइड्रेजरम। Pb का पलम्बम। टंगस्टन का टी नहीं है संकेत, इसका W है, W फॉर उल्फ्राम। Sb जिसकी परमाणु संख्या 51 है, इसका नाम है स्टीबियम। इसको एंटीमनी के नाम से हम लोग जानते हैं, स्टीबियम। टीन का संकेत टी नहीं है, एसएन है, इसलिए क्योंकि इसका लैटिन नाम जो है स्टैनम है, स्टैनम। लोहा का संकेत, लोहा को अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, लेकिन इसका संकेत जो है केमिस्ट्री में एफी है। यह एक लैटिन नाम है जिसका लोहे का लैटिन नाम है फेरम। चांदी का संकेत एस नहीं है, एजी है, क्योंकि इसका लैटिन नाम जो है वह है अर्जेंटम। पोटेशियम का संकेत P होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट इसका संकेत K है। और इसका चूंकि लैटिन नाम कैलियम है, कैलियम होने के कारण इसका संकेत K दिया गया है। कॉपर का लैटिन नाम, तांबा का कॉपर होता है तो Cu होना चाहिए, लेकिन इसका संकेत Cu होता है क्यूप्रम। इसका लैटिन नाम है क्यूप्रम। तत्वों के संकेत जो हैं स्टूडेंट बर्जीलियस महोदय के द्वारा दिया गया था। जितने भी तत्व हैं उसके संकेत के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? बर्जीलियस महोदय। अब इसके आगे हम लोग स्टूडेंट जो है अणु के बारे में जानेंगे। अणु दो प्रकार के होते हैं, एक सम अणु, मतलब तत्वों के जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं और एक अणु की रचना करते हैं तो उसको सम अणु कहते हैं। लेकिन जब दो तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके एक अणु की रचना करते हैं तो उनको विषम अणु कहा जाता है। जैसे जल में हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु, दोनों अलग अलग तरह के तत्व हैं, संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। तो H2O जो है विषम अणु है, लेकिन वही हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में संयोग करके जब हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं तो उसको जो है सम अणु कहा जाएगा। हम लोग देखते हैं अणु। अणु किसे कहते हैं? किसी
पदार्थ का चाहे पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक क्रिया का मतलब रिएक्शन क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। अणु जो है दो प्रकार के होते हैं, सम अणु और दूसरा होता है विषम अणु। होमोजेनियस मॉलिक्यूल, हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। सम अणु किसको कहते हैं? वैसे अणु जो समान परमाणुओं के समान परमाणुओं से मिलकर बने हों, सम अणु कहलाते हैं। जैसे H2 यानी हाइड्रोजन अणु, N2, Cl2, O2, F2 इत्यादि। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं विषम अणु। वैसे अणु, विषम अणु। वैसे अणु जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, विषम अणु कहलाते हैं। हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल जैसे H2O, जैसे
H2O, NaCl, CaO, H2S, ये विषम अणु के उदाहरण हैं, यानी इनको कंपाउंड कहा जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग कंपाउंड के बारे में देखेंगे। कंपाउंड क्या है, यानी यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके, केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग करके एक नए पदार्थ की रचना करते हैं, जिनका गुण अपने अवयवी तत्वों से बिल्कुल भिन्न होता है। यौगिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसीय पदार्थ हैं, आपस में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। तो जल जो है एक यौगिक है, तत्वों से भिन्न पदार्थ की जिनका गुण अपने अवयवी तत्वों से भिन्न होता है, यौगिक कहलाते हैं। जैसे CO2, CH4, मीथेन, सारे के सारे कंपाउंड हैं। CH3, COOH, ये भी कंपाउंड है। H2O, CO, NaCl, N2O, इतनी सी ये सारे कंपाउंड हैं। यौगिक जो है दो प्रकार के होते हैं। अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा जो होता है उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक स्टूडेंट वैसे यौगिकों को कहा जाता है जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, जबकि कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिकों को कहा जाता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। अब स्टूडेंट हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट मैं कन्हैया जी पांडे आपसे तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।